मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज इस यूथ मीटिंग में आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है। और सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास पास्टर आर एल गुप्ता जी के लिए, प्रभु की दासी के लिए, जिन्होंने आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए बुलाया। और मेरा ये पूरा विश्वास है, जैसे प्रभु के दासी हमारे बीच में इस बात को बोल रहे थे, और आप सब लोग प्रभु से बहुत आशीष पाने वाले हैं। हालेलुया। और ये बहुत आशीष की बात है, ये बहुत बरकत की बात है। खास करके यूथ जो यहां पर इकट्ठे हैं, और यूथ में मैं आज संडे जब चर्च में मैसेज दे रहा था और मैं उस मैसेज में भी बोल रहा था, मैं बोला मैं बहुत उत्साहित हूं यूथ के बीच में जाकर। आज मुझे पास अवसर है प्रभु का वचन बांटने के लिए। मैं बड़ा खुश था, सुबह प्रभु के भवन में मैं बता रहा था, और मैं उत्साहित था आपके बीच में आने के लिए। और जरूर परमेश्वर यहां पर आपसे बात करने वाला है, और जरूर आप प्रभु से अपने जीवन में आशीष पाने वाले हैं, उन्नति पाने वाले हैं। थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। अच्छा होगा अगर कॉपी पेन अगर आपके पास है तो बातों को बीच बीच में अगर आप नोट कर लेंगे। कुछ आउटलाइंस, कुछ बातें मैं आपके बीच में जब शेयर करूंगा, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपको आगे ग्रो करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं नौजवानों के दिल में ये बात बहुत होती है कि कैसे मैं बेस्ट करूं, कैसे मैं अच्छा करूं, कैसे मैं प्रभु में बढ़ जाऊं, कैसे मैं प्रभु के लिए उत्तम करूं। नौजवानों के हृदय की ये बात होती है। तो उसके लिए अगर आप नोट करेंगे तो ये आपके लिए फायदे की बात रहेगी। ओके, हम एक जबूर को पढ़ेंगे और हम उस जबूर को जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से उसको पढ़ लेंगे। जबूर 127 को, जबूर 127 को हम पढ़ लेंगे। हम उसको जानते हैं तो भी मैं चाहता हूं कि एक बार इसको फिर से हम पढ़ेंगे। यहां अच्छा कोई पढ़ देंगे माइक में, या अच्छा मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। यहां पर जबूर 127 में जब पहले वचन से पढ़ते हैं, यहां लिखा, एक ये जबूर की 5 आयतें, मैं 5 को पढ़ दूंगा। लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसके रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। इस जबूर को जब हम पढ़ते हैं, 3 भागों में इसको हम देख सकते हैं। फर्स्ट, जब आयत को हम पढ़ते हैं, घर के निर्माण के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। दूसरे पोर्शन में जब हम देखते हैं तो सुरक्षा के बारे में लिखा हुआ है। हमारा परमेश्वर घर का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। नंबर 2, हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग नौजवानों के बारे में लिखा हुआ है। लिखा, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। तो लड़के शब्द है, लेकिन जो सही ट्रांसलेशन में वो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए है। ये सिर्फ ये नहीं कि लड़कियों के लिए नहीं है, या सिर्फ लड़कों के लिए, ऐसा नहीं है, ये नौजवानों के लिए है। तो मैंने आपको बताया 3 भाग में इस जबूर को हम देख रहे हैं। पहला, परमेश्वर निर्माण करने वाला परमेश्वर, दूसरा, परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर, तीसरा जो है वो नौजवानों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। आपने बोला नहीं, फिर से बोलूंगा, हालेलुया। अगर आप सोएंगे तो मैं सोऊंगा, फायदा नहीं होगा ना। फिर आपने मुझको जगा के रखना ना, मैं आपको जगा के रखूंगा, आपने मुझको जगा के रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
ओके, यहां पर जो नौजवान है उनकी तुलना किसके साथ की गई है? एक तीर के साथ की गई है ना? लिखा जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते। तो जवानों की जो तुलना है, हालेलुया, आपकी तुलना किसके साथ की गई है? बोलो किसके साथ? आपकी तुलना तीर के साथ की गई है। परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं 60 से भी ज्यादा बार जो तीर का एग्जाम्पल देकर परमेश्वर के वचन में बात की गई है। और जो तीर है वो नौजवानों के बारे में यहां पर बताता है। यशाया 5 अध्याय और उसके 26 से 30 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, युद्ध के लिए परमेश्वर के लोग धनुष पर तीर के समान चढ़ाए गए हैं। यकरिया 9:14 में लिखा, यहोवा का तीर बिजली की नाई छूटेगा। सारे रेफरेंस अभी हम नहीं पढ़ सकते। लगभग 60 से ज्यादा बार तीर के बारे में जोड़कर परमेश्वर के वचन में नौजवानों के साथ, खास करके नौजवानों के साथ तीर की तुलना की गई है। प्रियो, जो तीर है वो एक विजय को दिखाता है। तीर एक विजय को दिखाता है और नौजवानों, जो नौजवान है वो एक बड़ी विजय को दिखाते हैं। हालेलुया। नौजवानी में जो हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि बड़ी ताकत होता है, बड़ा जोश होता है और नौजवानी में हम परमेश्वर के लिए बेस्ट कर सकते हैं, इसलिए जो तीर है वो विजय को दिखाता है। आज तीर के साथ जोड़कर कुछ बातें मैं आपके बीच में बताऊंगा। आप उसको नोट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जो तीर है, तीर का एक मकसद है, क्योंकि तीर को क्या पहुंचना है? लक्ष्य तक पहुंचना है। तीर किस लिए है? ताकि वो अपने निशाने पर जाकर लगे। प्रभु ने हमें बुलाया है ताकि हम हमारी दौड़ को पूरा करें, हम एक लक्ष्य के साथ जीवन व्यतीत करें। मसीही जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जो तीर है वो किसके लिए है? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए है, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए है, वो निशाने पर लगने के लिए है। अगर तीर ने, नंबर 1, अगर तीर ने निशाने पर जाके लगना है तो तीर आगे क्या होना चाहिए? तीखा, तीखा होना चाहिए। आगे से तीर क्या होना चाहिए? आगे बिल्कुल तीखा नहीं है तो वो क्या होगा? ऐसे लगकर नीचे गिर जाएगा। पहली क्वालिटी, अगर तीर ने अपना टारगेट पूरा करना है, अपना लक्ष्य, अपना मकसद उसकी जिंदगी में पूरा होना है, तो तीर आगे से क्या होना चाहिए? तीखा होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 45 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। यहां पर साफ लिखा, तीर क्या है? तेज है। और जो तीर है वो आगे से क्या होना चाहिए? तीखा होना चाहिए। अब कैसे तीखा हो सकता है उसको हम सीखेंगे जब हम नीति वचन की किताब उसका 27 अध्याय और 17 वचन पढ़ते हैं। कोई पढ़ दीजिएगा अगर पढ़ने के लिए कोई है तो। ओके, 27 अध्याय नीति वचन, 27 अध्याय 17 वचन पढ़ देंगे। हम कैसे हम तीर कैसे तीखा हो सकता है उसको हम देखते हैं। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हाँ, हालेलुया। ये तीर कैसे तीखा हो सकता है या चमकदार हो सकता है? यहां पर लिखा, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मतलब मित्र के साथ संगति से। एक और पढ़े, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 वचन को। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में लिखा, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया।
तीर तीखा कैसे हो सकता है? संगति रखने से, है ना। तीर कैसे चमकदार कैसे हो सकता है? संगति रखने में। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा, प्रेरितों से शिक्षा पाने, और आगे क्या लिखा? संगति रखने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। यह काम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमें शिक्षा को प्राप्त करना, हमारे जीवन में संगति को रखना है और प्रार्थना में लोलीन रहना है। अगर हमारे जीवन में हम शिक्षा को महत्व नहीं देते, अगर हम शिक्षा को प्राप्त करना के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते, सीखने वाली बात को सीखने के लिए भूख और प्यास को हमारे जीवन में नहीं रखते, और संगति को अगर इंपॉर्टेंस नहीं देते, या प्रार्थना के जीवन को जब हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो कभी भी वो तीर उस तरह तैयार नहीं हो सकता कि वो अपने लक्ष्य को जाके पूरा करे, अपने टारगेट को जाके पूरा करे। इसलिए इस नौजवानी के दिनों में ये बात हम सबके लिए बहुत अनिवार्य है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं प्रभु के दास दासी के लिए, वो इतना एफर्ट करते हैं। आज ऑलरेडी संडे है और उन्होंने संडे मीटिंग करी है, लेकिन उनके अंदर आपके लिए कितना बोझ है, आपके लिए कितना प्रेम है, और वो चाहते हैं कि आप शिक्षा को प्राप्त करें, आप और संगति में टाइम स्पेंड करें, और भी आप प्रार्थना में लोलीन हो जाएं। वो चाहते हैं कि आप अपने टारगेट को पूरा करें, आप अपने लक्ष्य को पूरा करें, आप अपने मकसद को पूरा करें। इस बोझ के साथ इस मीटिंग का आज यहां पर अरेंज किया गया है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए? परमेश्वर के साथ पहले तो हमारी अच्छी संगति होनी है, फिर अच्छे लोगों के साथ हमारी संगति होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है बुरी जो संगति है वो अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है। हम नौजवानी के दिनों में इस बात की बड़ी चौकसी रखने की बात है। सब लोग अच्छे नहीं मिलते, हमें सब लोग अच्छी सलाह देने वाले नहीं मिलते। अच्छी बात बताने वाले तो दुनिया में बहुत ही चंद लोग होते हैं, और दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि जो लोगों को मिसगाइड करके उनको ठीक लगता है ना, मिसगाइड करके या गलत रास्ता बताकर ठीक लगता है। इसलिए हमें यह बात हमेशा स्मरण रखनी है। आपने देखना है कि आपके मित्र कौन है, किसके साथ आपकी संगति है, किसके साथ आप अपने जीवन में टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसके साथ आप ज्यादा रह रहे हो। क्या कोई आपको अच्छी सलाह देने वाला है? क्या कोई गलत मैसेज तो नहीं आपको कोई दे रहा है? बहुत लोग क्या कहते हैं, चलता है, थोड़ा सा पाप करने से कुछ भी नहीं होता, ये तो अब होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो आम बात ही है। ऐसा गलत सलाह देने वाले लोग आपको ज्यादा आपके सामने आते हैं। लेकिन आपने इस बात के लिए हमेशा चौकस रहना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है। इसलिए अगर आपको चमकदार होना या आपको तीखा होना, ताकि आप जाकर अपने गोल को पूरा करें, निशाने तक पहुंचे, लक्ष्य तक पहुंचे, जिस मकसद के साथ प्रभु ने आपको बुलाया, उस मकसद को अगर आपने पूरा करना है, तो आपको आपकी संगति किसके साथ है इसके बारे में सोचने की बात है। इसलिए ऐसे हर एक संगति से आपने हटना है जो गलत सलाह देते हैं, गलत बात बताते हैं। प्रभु के लोगों के साथ संगति रखनी है। हालेलुया। प्रभु के लोगों के साथ संगति रखनी है ताकि प्रभु में हम बढ़ सकें। क्योंकि अगर नौजवान है, बहुत लोग स्कूल जाने वाले होंगे, बहुत लोग कॉलेज जाने वाले होंगे, अगर कोई शादीशुदा यहां है तो वो अपना प्लेस के ऊपर जॉब करने वाले होंगे, बिजनेस करने वाले होंगे, हर तरह के लोग आपके संपर्क में आते हैं। लेकिन आपको चौकस रहना, आपका लक्ष्य को कोई खराब ना कर दे, आपकी बुलाहट को कोई खराब ना कर दे, आपके गोल को कोई खराब ना कर दे, आपके टारगेट को कोई खराब ना कर दे। आपने इस बात की चौकसी रखते हुए संगति रखनी है परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ,
जिनके जो प्रभु में लोग नहीं, जो गलत सलाह देते, उनसे क्या रहना, हमने अलग रहना, तभी वो तीर जाकर आगे अपने गोल को पूरा कर सकता है। नंबर 2, जो तीर है वो सीधा होना चाहिए। नंबर 2, तीर क्या होना चाहिए, है ना, तीर क्या होना चाहिए। अगर तीर ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे होगा, टेढ़ा होगा, तो वो चलेगा, सही चलेगा? वो ऐसे फुस हो गए, इधर ही गिर जाएगा ना। नहीं तो क्या होगा, इधर को चलाएंगे जाएगा इधर को, है ना, क्योंकि क्या है, वो टेढ़ा है। तीर क्या नहीं होना चाहिए, हाँ, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तीर सीधा होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर सीधा तीर होगा तो ही अपने गोल को पूरा कर सकता। इसके लिए एक वचन पढ़ लेते हैं हम, याकूब की पत्री में 5 अध्याय और 12 वचन। यहां पर ऐसे लिखा, तुम्हारी बातचीत हां की हां और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बात कैसे होनी चाहिए, हां की ना की, झूठ बोलकर घड़कर नहीं बोलना। पेरेंट्स के साथ झूठ नहीं बोलना, है ना, पास्टर के साथ झूठ नहीं बोलना, अपने बड़े भाई के साथ झूठ नहीं बोलना, क्योंकि तीर क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। टेढ़ा तीर फिर अपना गोल पूरा नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा, तुम्हारी बात हां की हां, ना की ना। और अगर झूठ घड़ घड़ कर कुछ बोलेंगे तो वो फिर परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहरेगा। नीति वचन 24-26 में भी लिखा, जो सीधा उत्तर देता है वह मानो होठों को चूमता है, जो सीधा उत्तर देता है। और मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 36 से 37 में लिखा, यीशु कहते, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तीर क्या होना है, सीधा। टेढ़ा कौन होता है, आपको वैसे समझाने के लिए, सांप सीधा होता है, कैसा होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो तीर क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, अगर अपने मकसद को पूरा करना। हां की हां और ना की ना, क्योंकि जो हम मुंह से शब्द बोल रहे हैं उनका जवाब प्रभु हमसे मांगने वाला है। इसलिए सांप का तो वो है ना, वो टेढ़ा मार्ग में ले जाने वाला कौन है, सांप है ना। टेढ़ा रास्ते में ले जाने वाला कौन है, कोई बोलता ही नहीं है। बोलो नौजवानों, अगर तुम अभी नहीं बोलोगे कब बोलोगे, नौजवानों, मुझे है, नौजवानों तुम लोग हैं। हालेलुया। बताओ, गलत रास्ते में ले जाने वाला कौन है, सांप, मतलब शैतान है ना। गलत रास्ते में ले जाने वाला शैतान ही है। इसलिए हमें सीधा जीवन जीना। हालेलुया। ऐसा नहीं कि चर्च में और बाहर कुछ और। चर्च में हालेलुया हालेलुया। मैंने कुछ मेरे जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा, बहुत ताली मार कर ना चर्च में आराधना कर रहे थे। मेरा अनुभव बताता हूं, इतना ताली मार कर, इतना ताली मार कर, लेकिन बाद में दूसरी तरफ देखने को मिला उनका जीवन बिल्कुल पाप में है। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं बोला, प्रभु, उसको मैंने देखा चर्च में, मुझे ऐसे लग रहा था जितना आज जिसने बरकत पाई इतना तो किसी ने भी नहीं पाई। लेकिन ये क्या हो गया प्रभु, बड़ा मुझे उस बात से खेद हुआ, दुख हुआ। कभी भी हमारी जिंदगी में यह नहीं होना चाहिए हम सिर्फ चर्च में ही सीधे रहे, ऐसा नहीं है। हम बाहर भी जैसा चर्च में है वैसा हमें बाहर जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। चर्च में पास्टर जी के साथ, जय मसीह की पास्टर जी, और बहुत बार पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, रूड बोल देते हैं, रूड बिहेवियर, पलट कर जवाब देना। चर्च में आकर बहुत अच्छी तरह जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड सबको बोल दिया, लेकिन घर पर जाकर क्या हो गया, रूडली, पेरेंट्स के साथ रूडली। मुझे माफ करिए, मुझे जो वर्ड मिलेंगे मैंने बोलते जाना। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि तीर क्या नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए अगर अपने मकसद पर पहुंचना। अगर हमारा जीवन चर्च में कुछ और, घर पर कुछ और, जहां पर हम जॉब करते हैं वहां पर कुछ और,
हमारे घर पर कुछ और, तो फिर हम कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? कैसे हम ग्रो कर सकते हैं? कैसे हम उन्नति पा सकते हैं? कैसे हम बरकत पा सकते हैं? इसलिए इस बात को अपने पल्ले बांधना, इस बात को आपने पकड़ना। मैंने पहले बोल दिया, कॉपी पेन लेके नोट कर लेना। जिंदगी भर आपके काम आने वाली बात मैं बता रहा हूं, जीवन भर। अगर आज का संदेश जो आप सुन रहे हो, अगर कॉपी पेन लेकर अगर आप नोट कर रहे हो, इसको प्रैक्टिकल तौर से आप जीना शुरू करो। देखो, आप उन्नति करते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, आप बरकत प्राप्त करते जाओगे। परमेश्वर आपके सारे कामों में आपके साथ होगा। परमेश्वर आपके लिए नए द्वार खोलेगा। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे? आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ऊंचा उठाए? सुनिए, हमारा परमेश्वर तो बड़ा महान परमेश्वर, वो बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूं, वो बड़ा काम आपके जीवन में करेगा। वो बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में देगा। वो बड़े रास्ते आपके लिए खोलेगा। वो आपको आगे बढ़ाएगा। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो नीचे से उठाता ऊंचाइयों पर ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं जब आज नौजवानों के साथ बात कर रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं आगे बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए, बरकत मैं देख रहा हूं। कुछ समय बाद परमेश्वर आपको एक नया नया मुकाम पर ले जाने वाला है। हालेलुया। नए नए द्वार आपके लिए खुलने वाले, नई नई प्लेस पर प्रभु आपको ले जाने वाला है। आपने प्रभु के वचन को जब आदर करते हैं, यह वचन आपको ऊंचा जरूर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसा जीवन हम चर्च में जीते हैं, वैसा ही जीवन हमें कहां जीना? घर पर भी जीना, पेरेंट्स के साथ। मैं बार बार एक वर्ड प्रभु मुझे क्यों दे रहा है? पेरेंट्स के साथ बैड बिहेवियर नहीं करना। सारी बरकतें वही रुक जाती हैं, सारी बरकतें वही रुक जाती हैं। मैं लास्ट संडे वहां पर चर्च में मैसेज दे रहा था, प्रभु ने मुझे वर्ड दिया। प्रभु ने ऐसे एक वर्ड मुझे प्रभु दे रहा था, और आज से कुछ साल पहले भी प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया था। जैसे प्रभु आते हैं एक फैमिली में, और एक कोई डिब्बा जैसे कोई गिफ्ट होता है, किसी व्यक्ति को देने लगते हैं, अचानक रुक जाते हैं। वो आते हैं, गिफ्ट देने लगते हैं, फिर रुक जाते हैं, किसी और को दे देते हैं। फिर उस दर्शन से मैं बहुत सोच में पड़ गया। प्रभु तो ब्लेसिंग्स लेकर आए, कोई डिब्बा सा था, कोई पैक किया गिफ्ट टाइप था, विजन्स प्रभु ने हमें दिया था। प्रभु आए उसको देने के लिए, लेकिन बाद में दे दिया किसी और को, उसको देने के एकदम रुक गए। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या हो गया? अगर प्रभु आए गिफ्ट देने के लिए, उसको दे देना था। किस चीज ने वहां पर उसकी जिंदगी में वो गिफ्ट मिलने के लिए रुकावट होगी? वो क्या है? मनुष्य के अंदर पाप है, मनुष्य के अंदर सीधापन नहीं है, टेढ़ापन है, मनुष्य के अंदर बुराई है। हमारी बरकतें कब रुकती हैं? जब हमारी बात हां की हां नहीं होती, ना की ना नहीं होती। हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। दो तरफा, दो तरह का जिंदगी ऐसे अगर हम जीते हैं, फिर प्रभु आएगा भी, बरकत तो फिर किसी और को देके चला जाएगा। ऐसे ना हो, जो बरकत प्रभु आपके लिए लेकर आया, वो आपने अपनी जिंदगी में पाना। जब आप सीधे मन से प्रभु के साथ चलोगे, आप खराई से प्रभु के साथ चलोगे, आपकी बरकत आपको पक्का मिलने वाली है, निश्चित रीति से मिलने वाली है। और आपके जीवन में वो ग्रेस आने वाला, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स आने वाली, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। कोई शैतान में ये दम दुम नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपनी बरकत रोकने के लिए तैयार नहीं है, तो शैतान के अंदर कोई ताकत नहीं है, वो कहां रोक सकता है? हालेलुया। अगर आप दो गला जीवन, मतलब दो तरफा जीवन अगर हम नहीं जिएंगे, सीधा जीवन अगर हम जिएंगे, तो शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने आपको ऊंचा उठाना ही उठाना है, प्रभु ने आपको बरकत देना ही देना है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ओके, मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। तीसरी बात, तीर के पास उद्देश्य होता है, तीर के पास लक्ष्य होता है। हालेलुया। तीर के पास क्या होता है? लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। तीर ऐसे नहीं होता, तीर हूं मैं, बस मैं तीर हूं बस मैं तीर होके नहीं। तीर का काम ही है चलना है उसने, है ना। तीर का काम ही है उसने अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अपने गोल को, टारगेट को उसने पूरा करना। तीर के पास क्या होता है? एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन में भी लक्ष्य होना चाहिए। बहुत लोगों के जीवन में लक्ष्य क्या होता है? वो अपने जीवन में सोचते हैं भी मुझे इंजीनियर बनना है, अच्छी बात है, वो तो बनना ही है। मुझे डॉक्टर बनना है,
ये भी बहुत अच्छी बात है, वो तो बनना ही है। अगर मैं धनी होना, मैंने ब्लेसिंग्स को प्राप्त करना, वो तो बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे टीचर बनना, वो भी एक अच्छी बात है। पास्टर बनना, वो तो लोगों के अंदर पास्टर बन जाऊंगा। तो बहुत सबके अंदर क्या है, अलग अलग उद्देश्य होता है, अलग अलग टारगेट होता है। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स होना भी चाहिए, टारगेट होना भी चाहिए। मैंने डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ये अगर हमारे दिल में है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है वो अलग है। हालेलुया। ठीक है, ये संसार में रहते हुए हमें इस संसार में दिनचर्या को जीते हुए इस संसार में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई प्रोफेशन चूज करना है। किसी ने डॉक्टरी में जाना, किसी ने इंजीनियरिंग में जाना, किसी ने टीचिंग में जाना, किसी ने बिजनेस में जाना, वो अच्छी बात है। लेकिन वो प्रॉपर हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं, वो प्रॉपर हमारी जिंदगी का टारगेट नहीं। हमारी जिंदगी का टारगेट क्या है? हमें प्रभु के साथ हमारे रिश्ते को अच्छा रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारे जीवन को प्रभु के साथ अच्छा संबंध हमें रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही प्रभु हमसे चाहते। तो पास्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब कुछ सबके दिल में अलग अलग बातें हैं, लेकिन उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। उद्देश्य क्या? जिंदगी भर क्या उद्देश्य रहना आपका? प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध रखना। थोड़े समय बाद, मैंने आपको पहले बोला, नई नई जगह पर प्रभु आपको खड़ा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई रोक नहीं सकता, आपकी बरकतों को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। नया नया जगह पे प्रभु आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। जिंदगी भर हमेशा एक बात याद रखना, हमारा लक्ष्य पैसा नहीं, हमारा लक्ष्य प्रोफेशन नहीं, वो ठीक है हमने करना, लेकिन हमारा लक्ष्य जिंदगी भर हमें याद रखना, हमारा लक्ष्य है प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता। आप कितने भी धनी हो जाएं, आपका बिजनेस कितना भी ग्रो कर जाए, आप कितनी भी ऊंची पोस्ट के ऊपर चले जाएं, प्रभु आपको कितनी भी बरकतें क्यों ना दे दें, लेकिन आपको अपना रिश्ता प्रभु के साथ सही बना के रखना। जिंदगी भर ऐसा आपने करना, तभी आप अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। अगर बहुत धनी बन गए, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पर पहुंच गए, बहुत कुछ कर लिया, अगर प्रभु के साथ रिश्ता सही नहीं रहा, तो फिर तो अपने टारगेट को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी तुलना तीर के साथ की गई है। तीर को अपना टारगेट पूरा करना है, तीर को अपना लक्ष्य पूरा करना है, तीर को बड़े मकसद के साथ आगे बढ़ना है। उसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। जिंदगी भर प्रभु के साथ अपना रिश्ता आपने सही बना के रखना है। हालेलुया। कभी पाप में नहीं जाना है, प्रभु के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना के रखना। आज मैं फिर बार बार बीच में दोहरा कर बोलूंगा, बार बार जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप उसको नोट करते हो, अगर आप उसको पकड़ रहे हो, अगर उसके अनुसार आपने चलना शुरू करोगे, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप अपनी जिंदगी के मकसद को, लक्ष्य को प्रॉपर जरूर पूरा कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, नंबर 4 है ना। नंबर 4 जो तीर है वो आवाज रहित होता। आवाज रहित, हाँ, मतलब जब बंदूक चलती है तो क्या आती है? आवाज आती है ना। जब बॉम्ब चलता है तो आवाज आती है ना। लेकिन जब तीर चलता है तो आवाज नहीं आती है ना, तीर बस निकल जाता है। आजकल तो बंदूक है ना, बॉम्ब बंदूक, ऐसा है। हालेलुया। लेकिन जो तीर है वो क्या नहीं करेगा? आवाज नहीं करेगा, वो जाकर अपने काम को पूरा करेगा, अपने गोल को पूरा करेगा। हालेलुया। बहुत बार क्या सोचते हैं, अगर प्रभु की हमने सेवा करनी है, अगर हमने प्रभु की सेवा करनी है तो हम सब ने प्रचारक बनना है। बहुत लोगों के दिमाग में क्या होता है, प्रभु की सेवा कैसे हो सकती है? अगर बहुत आवाज आए, जैसे मेरी आ रही ना अभी। हालेलुया। कैसे, क्या होता मन में, क्या होता कि प्रभु की सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर क्या आए, हमारी माइक में जोर जोर से आवाज आए, बहुत जोर जोर से आवाज आए। लेकिन तीर की तो क्या भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद को जाकर पूरा करता है। प्रियो, हर कोई प्रचारक ही है ऐसा नहीं है।
हर कोई माइक में खड़ के जोर जोर से प्रचार करेगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हम इस संसार में अपने व्यवहार के द्वारा प्रचार करना चाहिए। हमें इस संसार में अपने लेन देन के साथ क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। प्रचार सिर्फ एक ही माध्यम नहीं है प्रचार करने का। एक माध्यम है जब मैं ये माइक पकड़ के आपके बीच में थोड़ा लाउडली इन बातों को बोल रहा हूं, लेकिन सिर्फ यही नहीं है प्रचार करने का तरीका। दूसरा प्रचार करने का तरीका क्या है? हम अपने स्वभाव के द्वारा इस संसार में यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। यह बात हमेशा आपकी दिल में तरोताजा रहे। हालेलुया। आप इस संसार में हैं, लोग आपको नोट करते हैं। लोग क्या बोलेंगे? ये बहन चर्च जाने वाली है, ये भाई चर्च जाने वाला है, ये भाई ना चर्च में जाके ढोलक बजाता है, ये बहन ना माइक पकड़ के भजन गाती है, ये बहन चर्च में फिलहाल। मतलब लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आपको अपने स्वभाव के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे प्रचार करना है? अपने स्वभाव के द्वारा प्रचार करना। हर कोई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हर कोई यहां माइक में खड़ के जोर जोर से बोलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने गोल को पूरा करना, यह बात दिल में बिठाओ, अपने स्वभाव के द्वारा प्रचार। गलातियों की पत्री में 5 अध्याय को जब हम 22-23 वचन को पढ़ते हैं, आत्मा के फलों के बारे में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा के फल, आत्मा के जो फल यहां पर लिखा, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 वचन में इस तरह लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, अच्छा मेरे पीछे आप बोलिएगा, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। देखिए, हालेलुया। इसके द्वारा क्या करना है? बोलो, प्रचार करना है। हालेलुया। हमने इसके द्वारा क्या करना? इसके द्वारा प्रचार करना है। ये चीजें हमारे जीवन के द्वारा प्रैक्टिकल तौर से नजर आनी चाहिए, तब जाकर हम एक अच्छे प्रचारक बन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में मत्ती रचित सुसमाचार जब 6 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें आगे जाके लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरा जाकर, कोठरी बंद कर कर प्रभु के साथ गुप्त में जाकर प्रार्थना करो। मतलब वहां पर एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि प्रभु बोल रहे दिखावे के लिए कुछ ना करो। फिर लिखा, जब तुम दान देते हो तो तुम डंडोरा ना पिटवाओ, और एक हाथ देता है दूसरे को पता ना चले। फिर उपवास के बारे में लिखा है कि तू लोगों को दिखाने के लिए उपवास ना कर, जो गुप्त में परमेश्वर तुम्हें जो देख रहा है उसके सामने उपवास रख, तो वो तुझे बरकत देगा, वो तुझे आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब दिखावे की बातों में हमने उनके पीछे नहीं पड़ना, दिखावे की बातों के पीछे नहीं पड़ना, लेकिन हमारे स्वभाव के, लिखा जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो। इसलिए हमारे स्वभाव के द्वारा हर कोई, मैंने बोला इस माइक को पकड़ के लाउडली एक प्रचारक हो, यही अपने दिल में ना रखे। अगर है तो इसको छोड़ो। प्रभु एक अच्छे प्रचारक के लिए आपको क्या बोल रहा है? आप जहां जॉब करोगे, आप जहां स्टडी करोगे, आप अपने घर के अंदर, आप चर्च में, आप जहां कहीं भी रहोगे, आप बहुत सुंदर प्रचारक हैं। आप खुश नहीं हुए ना? आप सुंदर प्रचारक है, मैंने बोला। हालेलुया। थोड़ा हंस सकते हैं? मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। आप कौन है? सुंदर प्रचारक, बड़े अच्छे प्रचारक। और आपका प्रचार हिला के रख देगा, आपका प्रचार हिला के रख देगा, आपका प्रचार लोगों की जिंदगियों को बदल के रख देगा। आपके पेरेंट्स भी तो बोले, हाँ मेरा बेटा अच्छा है ना? आपका पेरेंट्स भी बोलना चाहिए भी हमारा बच्चा अच्छा। वो कब बोलेंगे ये अच्छा है? जब हम वाकई अपने स्वभाव के द्वारा घर पे प्रचार करेंगे, तो ही पेरेंट्स भी हमें अच्छा
कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ओके, कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए। 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते। अगर तीर ने अपने गोल को पूरा करना है, अपने टारगेट को पूरा करना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, वो तीर सही हाथ में होना चाहिए। तीर कैसे हाथ में होना चाहिए? सही हाथ में होना चाहिए, सही हाथ में, है ना। ये नहीं कि जना खड़ा बंदा ही तीर चक्के थे मतलब सही काम कर देगा, ऐसा नहीं है। तीर क्या होना चाहिए? सही हाथ में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें हमारे जीवन को प्रभु के दासों के आगे समर्पण करना चाहिए, है ना। समर्पण, नम्र करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, ताकि वो हमें क्या कर सके? बना सके, हमें गाइड कर सके, हमें लीड कर सके। आपको मालूम है, कुछ लोग अपने नेचर की वजह से लॉन्ग ईयर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लॉन्ग ईयर भी अपने नेचर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। व्हाई? क्योंकि अगुए, प्रभु के दास जो इंस्ट्रक्शंस बहुत बार देते हैं उसको इग्नोर करते हैं। उसको बोले वो कोई बात नहीं, पासी जी तो बोलना ही है, पासी जी तो कहते ही हैं, मतलब उसको सीरियस नहीं लेते, उसके अनुसार अपनी जिंदगी में समर्पण करने के लिए तैयार नहीं। लॉन्ग ईयर संघर्ष करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, उन्नति नहीं कर पाते, तरक्की नहीं कर पाते, आशीष नहीं पा पाते, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रभु के दासों को काम करने के लिए रुकावट पैदा करते। किसकी वजह से? अपने स्वभाव की वजह से। मैं बोलता हूं, मैं क्या, कुछ लोग तो चर्च में बोलता छुई मुई का पौधा होता ना, छुई मुई का पौधा ना, आपको मालूम है उसके बारे में क्या खासियत है? छुई मुई का पौधा, उसको हाथ लगाएगा तो एकदम ही मुरझा जाएगा, है ना। बहुत लोग कई बार बड़े स्पिरिचुअल दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन जब उनको कुछ बात बोल दो, ले बस फिर मुंह का रंग कुछ और है, फिर चलने का स्टाइल भी कुछ और है, फिर किसी से बात नहीं करना, अकेले अकेले रहना, मतलब डिफरेंट तरीके से बिहेवियर शुरू हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, नंबर 5 जो तीर है वो सही हाथ में होना चाहिए, शैतान के हाथ में नहीं होना, प्रभु के दास के हाथों में अपने आप को सौंपना है, ताकि वो हमें बना सके, ताकि वो हमें आगे बढ़ा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में जब 13 अध्याय और 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की, अच्छा पढ़ दीजिए, आपको भी कोई मौका देता हूं पढ़ने का, सभी मैं ही बोल दिया हूं, है ना। ये पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 17 वचन। मैंने इसलिए फटाफट बोलता रहा भी ज्यादा बातें बोल दूंगा आपको, ना टाइम पे खत्म करना। अच्छा हाँ जी, पढ़ दीजिए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, हाँ जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, हाँ। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। देखिए कितना साफ और स्पष्ट लिखा है, लिखा अपने अगुओं की आज्ञा मानो। हालेलुया। अपने अगुओं की और उनके अधीन रहो। बड़ा पंगे वाला काम है ये ना, कौन सा? अधीन रहो, है ना। अपने अगुए की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उनके नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। तीर को सही हाथ में होना है। अगर प्रभु के दास कुछ बात कह रहे हैं
सामने वाला मान नहीं रहा है, सामने वाला अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, सामने वाला अपना बिहेवियर से सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, प्रभु का दास क्या बोलेगा? ठंडी सांस लेगा ना फिर। मतलब प्रभु का दास पहले तो पूरा कोशिश कर रहा है, बता रहा है, एक व्यक्ति को बार बार बता रहा है, एक व्यक्ति को बार बार बता रहा है, लेकिन वो सामने वाला बंदा अपना एटीट्यूड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपना अजीब सा बिहेवियर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कभी ना कभी प्रभु का दास क्या बोलेगा? मतलब ठंडी सांस लेगा ना, ठंडी सांस लेगा। अगर ठंडी सांस लेगा तो फिर क्या लेगा? इस दशा में तुम्हें फिर कोई फायदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के दासों के हृदय को दुखी नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के मन को भी दुखी। हम बहुत बार सोचते हैं सिंपल है ये तो आम है, ये तो चलता है। बिल्कुल भी ये सिंपल नहीं है। मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूं, मैं कोई दिखावे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सीरियसली क्लियरली बोल रहा हूं। मां बाप का हृदय दुखी कर दिया, निराश कर दिया, सेवक का दिल दुखी कर दिया, निराश कर दिया। हम सोचे हम आगे क्या आगे बढ़ेंगे? कुछ नहीं, पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है। बिग लॉस है, बड़ा नुकसान है। कभी भी निराश ना करे पेरेंट्स को भी और अपने प्रभु के दास को भी कभी भी, क्योंकि नौजवानी में समर्पण करना कई बार मुश्किल लगता है, क्योंकि ऐसा लगता ना, ला मैं सब कुछ कर लेना, मैनू ज्यादा पता है ना। बहुत बार कैसा बिहेवियर होगा? मुझे ज्यादा पता है, मैं कर सकता हूं। जोश होता है ना नौजवानी में, लेकिन वही जोश आपके लिए कभी भी लॉस का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि आशीष का कारण बनना चाहिए। तीर ने अगर अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अगर अपने टारगेट को पूरा करना है, तो वो सही हाथ में होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, ये बात सही बोल रहा हूं ना मैं? सही हाथ में होना ना, अगुओं की आज्ञा को मानना है, उनके अधीन रहना। बहुत अजीब लगता है कई बार, क्योंकि हमारा क्या जेब है, ना रोको, बड़ा अजीब लगता है। सही, कई बार कुछ लोगों को ना ठीक फील नहीं होता, आए मुझे रोक की जा रहे। रोकना बहुत बार क्या नहीं लगता? माँ बाप भी कुछ कहते हैं ना, हट जो। मतलब हमें कभी पेरेंट्स हो या प्रभु के दास हो कभी रोकते तो अपने को क्या लगता है? कई बार, बहुत बार, ना करो ना करो, बड़ा ही ऐसा ना करना, प्लीज ऐसा नहीं करना, रॉन्ग बिहेवियर, नो, बिल्कुल नहीं, अच्छा नहीं है। अपने आप को अंडर करना, अपने आप को अधीन करना है, अपने आप को प्रभु के दासों के अधीन करना है, तब प्रभु आपको आगे लेके जाएगा, तब आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लूका रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय और 16 वचन में लिखा, जो प्रभु के दास की सुनता है वो प्रभु की सुनता है ना? साफ ही है ना, कोई घुमा फिरा कर नहीं है। अब पढ़िएगा, अब बाइबल से पढ़िएगा, अच्छा होगा। 10 का 16 लूका रचित सुसमाचार। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हाँ, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। प्रभु ने अपने दासों को कहा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। लेकिन बहुत बार क्या होता, लो हम तो यीशु मसीह की सुनते हैं। सीधा क्या बोलेंगे? प्रभु के दास ने तो ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ मैं तो यीशु मसीह की सुनता हूं। सीधा ऐसे, वो गलत बात है, रॉन्ग, बिल्कुल गलत। अगुए की बात को काटना, अगुए की बात को पीछे करना और बोलना मैं तो सीधा ही प्रभु से पाता हूं, सीधा ही। ये एटीट्यूड यहां पर नहीं है किसी के अंदर, लेकिन बहुत जगह पर मैंने ये एटीट्यूड बहुत जीवनों में मैंने पाया, और मैंने क्या देखा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़े। लॉन्ग ईयर आज भी सिर्फ संघर्ष ही कर रहे हैं, संघर्ष। बुढ़े हो गए, नौजवानी से बुढ़े हो गए, बरकत कुछ भी नहीं मिली। यकीन मानिए, मैं कई लोगों को, एक आधे को नहीं, कई लोगों को मैं प्रैक्टिकल तौर से जानता हूं,
नौजवानी से क्या हो गए? बुजुर्ग हो गए, लेकिन कोई भी बरकत उनकी जिंदगी में नहीं है। वाई? क्योंकि उनके पास एक बिहेवियर था। वो क्या बिहेवियर था? ले, मैं तो यीशु मसीह ना सीधियां गल्ला मेरियां था, है ना, मेरे साथ तो यीशु मसीह सीधियां ही गल्ला करता है। उन्होंने जीवन भर किसी भी सेवक के अंडर नहीं रहना चाहा, किसी भी सेवक के अंडर उन्होंने रहना नहीं चाहा। नौजवानी से बुजुर्ग हो गए, जिंदगी में कोई बरकत नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं। 15-20 साल पहले भी संघर्ष था, 20 साल बाद भी क्या कर रहे? बहुत संघर्ष करके अभी भी जिंदगी जी रहे। वाई? क्यों? क्या हमारा परमेश्वर छोटा है? क्या हमारे परमेश्वर का हाथ छोटा है? क्या हमारा परमेश्वर अद्भुत नहीं करता? क्या हमारा परमेश्वर अलौकिक नहीं करता? क्या हमारा परमेश्वर इंतजाम नहीं करता? क्या हमारा परमेश्वर द्वार नहीं खोलता? हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, फिर भी 20-20, 25-25 साल लोगों की जिंदगियों में कोई बरकत नहीं हुई। वाई? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो यीशु मसीह ने बोला तुम्हारी सुनता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपने दासों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में प्रभु के दास के वर्ड के लिए होना ही चाहिए। इतना ऑनर, इतनी इज्जत, इतनी आदर प्रभु के दास के मुख से निकले हुए वर्ड के लिए हमारे जीवन में होना ही है। हर बार प्रभु के दास तुम्हें बरकत मिले, बरकत मिले, बरकत मिले, हर बार नहीं कहेंगे। बहुत बार वो आपको डांटेंगे, बहुत बार वो आपको रोकेंगे, बहुत बार वो आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे, बहुत बार वो आपको कहेंगे बेटा नहीं, बेटी नहीं, बेटा नहीं, ऐसा नहीं। समय समय पर प्रभु के दास जो आपसे कहते हैं, आपने उसको सुनना है, अपने आप को अधीन करना है, उन बातों के अनुसार अपने अंदर बदलाव लेकर आना है, तब आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए लूका 10:16 पूरा पढ़िए फिर से। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। देखो साफ ही लिखा, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। कभी प्रभु के दासों को अपने जीवन में नौजवानी में जोश होता है ना, आप बोलेंगे पास्टर जी ये बातें क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे पता ये नौजवान बंदे बहुत बड़ा युद्ध जीतने वाले बंदे हैं। हालेलुया। ये जो यूथ है ना, ये बहुत, क्योंकि तीर किसको दिखाता है? एक विजय को दिखाता है। युद्ध में विजय के लिए क्या चाहिए? तीर चाहिए। और आप जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर बातों को हिलाना चाहता है ना, हिला के रख देना चाहता है। आपके द्वारा प्रभु बड़े कामों को करना चाहता है, लेकिन वो बड़ी बरकतें प्रभु के दासों के अधीन होकर, आज्ञा मानकर ही हम हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते। एक ही रास्ता, यही रास्ता, कोई और रास्ता इधर उधर से नहीं मिलेगा। एक ही रास्ता, यही रास्ता, अपने आप को अधीन करना, अंडर होना, अपने से सीनियर्स की बातों को सुनना, उसको फॉलो करना, और लीडरशिप के अंडर रहना। लीडरशिप के अंडर रहना। जो लोग लीडरशिप के अंडर नहीं रहते हैं वो कहीं पर भी नहीं पहुंचते हैं, वो जिंदगी भर भटकते रहते हैं। मरकुस 10:40 को भी पढ़िएगा। एक दो वचन इसके साथ रिलेटेड मैं बोल देता हूं। मरकुस 10:40। थैंक यू जीसस। अच्छा, यहां पर फिर लिखा, जो प्रभु के दास को ग्रहण करता है वो प्रभु को ग्रहण करता है ना। यहां क्या लिखा? जो प्रभु के दास को ग्रहण करता है वो प्रभु को ग्रहण करता। कितना अच्छा लिखा। फिर प्रेरितों के काम 9:4 के अनुसार, जो प्रभु के दास को सताते हैं वो प्रभु को सताते हैं, है ना। जो प्रभु के दास को सताते हैं वो प्रभु को सताते हैं। इसलिए अपने आप को प्रभु के दासों के हाथ में सौंपना है, ताकि वो आपको तैयार करे। और आप बहुत अच्छे हैं, मैं सच्ची कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपको कोई मक्खन नहीं लगा रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, कोई मक्खन लगा कर नहीं। आप बहुत अच्छे हैं,
पता क्यों? संडे है, मीटिंग ऑलरेडी समाप्त हो गई और आप यहां पर बैठकर वचन सुन रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच्ची कह रहा हूं, आपके पेशेंस के लिए, आपका संयम के लिए, है ना, आपका समर्पण के लिए, आपका ऑनर के लिए, जो इस चर्च के प्रति, प्रभु के दास के प्रति, प्रभु की दासी के प्रति, इस मिनिस्ट्री के प्रति जो आपके दिल में आदर है, जो आपके दिल में ऑनर है, उसको देखकर मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं दिल से प्रभु का शुक्र करता हूं। और आप बहुत आशीषित पर्सन हैं। और ये आप यहां पर बैठे हैं ना, ये भी प्रभु के दास की प्रार्थनाओं का फल है। प्रभु के दास ने आपके लिए कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, घंटों आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तभी आज आप प्रभु में हैं। तभी आप आज संडे मीटिंग समाप्त होने के बाद भी यहां पर बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको फेवर कर रहा है, प्रभु आपके हृदय को तैयार कर रहा है, प्रभु आपके जीवन को तैयार कर रहा है और आप आशीषित हैं। प्रभु आपको बरकत दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात, जो तीर है जब अपने निशाने पर पहुंच जाता है तो जो महिमा है, महिमा वो किसको मिल जाती है? शिकारी को मिल जाती है ना। कोई नहीं बोलता तीर से कितना, वो तीर की खूबी नहीं बोलेगा। अगर अच्छा निशाना लगा दिया, तीर ने जाके अपना काम पूरा कर दिया, तो क्या बोलेंगे? शिकारी का निशाना कितना अच्छा है। महिमा किसको मिलने लगती है? शिकारी को मिलने लगती है। इसका मतलब क्या है? एक बात हमेशा हमारी जिंदगी में हम पकड़ कर रखें, हमारी जिंदगी से महिमा प्रभु के नाम को मिलनी चाहिए। हम गाएं, हम बजाएं, हम कुछ भी क्यों ना करें, महिमा प्रभु के नाम को मिलनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही आदर और महिमा के योग्य है, वही स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। अलग ही प्रकार के करूब करके वर्ड आया यशाया 6 अध्याय में। वहां पर लिखा, वो 2 पंखों से अपना मुंह को छुपाते हैं, 2 से अपना पैर को भी छुपाते हैं, और 2 से उड़ते उड़ते क्या बोलते हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा जो अति पवित्र है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा, तू ही आदर के योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है, तू ही प्रशंसा के योग्य है। इसलिए जो लास्ट में अपना तीर, अपना निशाना पूरा भी कर देता है, तो शिकारी के बारे में उन्हें लगता भी शिकारी का निशाना अच्छा है। इसका मतलब यही है, हमारे जीवन में हमें प्रभु के नाम को महिमा मिले, वही वर्ड बोलने चाहिए। हम टेस्टमनी दें तो टेस्टमनी में भी उसी तरह की टेस्टमनी दें जिससे परमेश्वर के नाम को क्या मिले? महिमा मिले। हम गीत गाएं तो उसी तरह गाएं कि प्रभु के नाम को महिमा मिले। हम साज बजाएं तो उसी तरह बजाएं कि परमेश्वर के नाम को। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भजन गाना, ये ढोलकी बजाना, ये छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं। लेकिन मैं सच बताऊं, इसमें बहुत बार प्रभु को महिमा नहीं मिल पाती, क्योंकि हम बहुत बार अपना कला, अपने आप को पेश करते, अपने आप को। वो नहीं है। हम गाएं, हम बजाएं, हम कुछ भी करें, हमारा प्रॉपर ये मन हो, प्रभु सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु जिंदगी भर मेरे जीवन से तेरे पवित्र नाम को मिलता रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु आदर के योग्य है, वही स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। प्रभु के दास बिली ग्राम, अभी वो तो प्रभु में सो गए, प्रभु के पास चले गए, लेकिन उन्होंने एक जगह पर एक किताब में लिखा, जब मैं मर जाऊंगा कभी भी मेरे नाम को महिमा नहीं करना, परमेश्वर के नाम को महिमा करना। ये वर्ड उन्होंने लिखा। मैं आगे कभी मर जाऊंगा, कभी भी मेरे नाम, क्योंकि उनके द्वारा लाखों करोड़ों लोग प्रभु में आए हैं। इतना अभिषेक प्रभु के दास, दुनिया में कितनी करोड़ों लोग प्रभु में आए हैं।
तो उन्होंने बोला जब मैं मर जाऊंगा तो कभी भी मेरे नाम को ऊंचा नहीं करना, संस्था के नाम को ऊंचा, मतलब ऊंचा नहीं करना, परमेश्वर के नाम को ही सारा आदर मिले, परमेश्वर के नाम को ही सारी महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु ने हमें अच्छा परिवार दिया, प्रभु को महिमा देना चाहिए। प्रभु ने हमें अच्छा चर्च दिया, हमें प्रभु को महिमा देना चाहिए। प्रभु ने हमें जो कुछ भी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में दी है, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देनी चाहिए। ये 6 बातें प्रियो मैंने आज आपको बताई हैं। ये 6 बातें तीर के साथ तुलना करके आपके बीच में बताई गई हैं। आउटलाइन बोलकर, जिसने नोट नहीं किया फटाफट आपने फिर से नोट कर लेना, अगर कुछ छूट गया होगा। आउटलाइन मैं बोलूंगा। नंबर 1 है, जो तीर है वो तीखा होना चाहिए। जो तीर है वो तीखा होना चाहिए, तभी अपने गोल को पूरा कर सकता है। मतलब क्या? हम वचन सीखने के द्वारा और संगति रखने के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा क्या हो जाते हैं? तीखे होते हैं या चमकदार होते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। हालेलुया। नंबर 2 हमने सीखा, तीर सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा 2 तरह का जिंदगी हमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम चर्च में है वैसे हमने घर पे भी होना, वैसे हमने स्कूल में भी होना, वैसे हमने जॉब करने वाले स्थान पर भी होना। हालेलुया। ये नहीं है भी दिखाना कुछ और है, करना कुछ और। नो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि प्रभु ब्लेसिंग्स देने आता है, फिर वो रुकेगा किसी और को दे देगा, ऐसा नहीं है। प्रभु आपको बरकत देना, आपके जिंदगी में टेढ़ापन नहीं होना, सीधापन, हां की हां ना की ना, और आपको पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रभु के साथ आपको चलना है, तब प्रभु आपको ऊंचा उठाता जाएगा। हालेलुया। नंबर 3, तीर के पास लक्ष्य होता है। तीर के पास लक्ष्य होता, तीर के पास टारगेट होता है। हमारी जिंदगी में भी क्या होना? लक्ष्य होना। लक्ष्य लेकिन क्या है? हमें अपने रिश्ते को प्रभु के साथ अच्छा बना के रखना। ठीक है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये पास्टर बनना, मतलब बहुत कुछ आपके दिल में होगा, लेकिन वो असल में वो लक्ष्य नहीं है। वो लक्ष्य नहीं है, वो हमारी जरूरत है। वो जिंदगी में हमें इस संसार में रहना, दिनचर्या चलाना, जिंदगी जीना, उसके लिए हमारी जरूरतें हैं, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन असली जिंदगी का मकसद क्या है? असली जिंदगी का टारगेट क्या है? आखिरी सांस तक, प्राण देने तक हमें प्रभु के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बना के रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 4 मैंने आपको बताया, जो तीर है उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने गोल को जाकर पूरा करता है, अपने टारगेट को जाके पूरा करता है। आवाज नहीं होती, जैसे बंदूक की बहुत आवाज है, बॉम्ब की बड़ी आवाज है, लेकिन तीर की क्या नहीं है? ज्यादा कोई आवाज नहीं। इसका मतलब हमें अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए, अपने स्वभाव के द्वारा अच्छी गवाही को देना चाहिए, अपने स्वभाव के द्वारा प्रचार करना चाहिए। ये प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबसे यही चाहते हैं। हालेलुया। आत्मा के फल हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिकल करना। करोगे? बोलो करोगे? हाय, डर रहे हो? ओखी बात तो नहीं बोल रहा हूं। बोलो करेंगे आप? आधे तो करने के लिए तैयार हो गए, दूसरे भी देखते। करेंगे आप ऐसा? हाँ, थोड़ा थोड़ा हौसला बढ़ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर तक आ रहा है। ओके, हालेलुया। आत्मा के फलों को अपने व्यवहार के द्वारा आपने प्रकट करना है। प्रभु आपसे ऐसा चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रभु आपसे चाहते हैं। ओके, नंबर 5 है, जो तीर है वो सही हाथ में होना। मतलब अपने आप को प्रभु के दासों के अंडर समर्पण करना है। बैड बिहेवियर नहीं करना। कभी भी छुई मुई के पौधे की नकल नहीं करना। नकल, उसको देखकर उसका कॉपी करने की कभी कोशिश नहीं करना। ठीक है, हर बार मैंने बोला बरकत 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 सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार डांट भी मिलेगी, है ना, कई बार फटकार भी मिलेगी, कई बार आपको किसी बातों के लिए रोका भी जाएगा, आपको बोला भी जाएगा नहीं बेटा ये ठीक नहीं, नहीं बेटी ये ठीक नहीं, नहीं बेटा ये ठीक। तब गुस्सा नहीं करना, उल्टा अपने आप को नम्र करना, तब प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। नंबर 6 क्या है? लास्ट में तीर के बारे में याद नहीं किया जाता, शिकारी के बारे में बोलते, वाह शिकारी ने क्या निशाना लगा दिया। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारी जिंदगी के द्वारा हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं ना, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, उन सारी बातों के द्वारा
प्रभु के नाम को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। हमारी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। और लास्ट में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आप सबके जीवन के लिए। और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, मैं आपको देखता हूं इस रूप में कि आप बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप बेस्ट करेंगे और आप जीतेंगे। हालेलुया। आप जीतने वाले हैं। तीर के साथ युद्ध जीता जाता है, इसलिए यहां पर एक ट्रेनिंग चल रही है। अभी थोड़ा समय हमने टाइम स्पेंड किया, मेरा टाइम लगभग पूरा हुआ। यहां पर एक ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था, आपको ट्रेन किया जा रहा था ताकि हम एक बड़े युद्ध को जीत लें। हालेलुया। आप तीर हैं और लगभग तीर का आकार सही कर दिया गया है। अगर कहीं टेढ़ा था, मेरे हिसाब से वो सीधा हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर चमक नहीं आ रही थी तो अभी चमक आनी शुरू हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखूं आपका चेहरा चमक आई है? हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर पहले, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं बोला आप चर्च में आए थे थोड़ा ऐसे ऐसे सोच रहे थे, लेकिन अभी वचन सुनते सुनते आपके चेहरे पर रौनक आ रही है, आपके चेहरे के ऊपर नूर आ रहा है। हालेलुया। आज संडे भी मैं बोल रहा था, मैंने बोला अभी वचन सुनते सुनते आपके चेहरा क्यों चमक रहा है? कोई ब्यूटी पार्लर नहीं कर दिया पकड़ के आपका। यहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, यहां पर पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग है, यहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। वो अभिषेक हमारी जिंदगी में सब कुछ हरा भरा कर देता है, सब कुछ ताजा कर देता है, सब कुछ अच्छा। मैं कह रहा हूं ये अच्छा हो रहा है आपके जीवन में, ये बेस्ट हो रहा है आपके जीवन में। आप ब्लेसिंग्स को पा रहे हैं, आप सामर्थ को पा रहे हैं। आइए ताली बजाकर 2 मिनट के लिए प्रभु को फिर से धन्यवाद दें। यस 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 यस। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो इस जगह पर इंपार्टेशन हो रही है। इस जगह पर जो इंपार्टेशन है, ये अनॉइंटिंग है, ये जो अभिषेक है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको रेडी कर रहे हैं अपने काम के लिए। इस मिनिस्ट्री में प्रभु अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु अपनी दासी को इस्तेमाल कर रहा है योद्धाओं को तैयार करने के लिए, योद्धाओं को तैयार करने के लिए। और यहां पर योद्धाएं रेडी किए जा रहे हैं। मेरे सामने मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो वीर योद्धा है और एक बड़ी विजय इनकी है। ये वीर योद्धा है, अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में ये आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। शैतान तुम्हारे पैर के नीचे कुचल दिया जाएगा। तुम अभिलाषाओं के ऊपर उठोगे, तुम भक्ति का जीवन जियोगे, तुम पवित्रताई का जीवन जियोगे, तुम विश्वास योग्यता का जीवन जियोगे, तुम उन्नति पाओगे, तुम तरक्की पाओगे। लगातार पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको लीड करेगी, अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, अनॉइंटिंग आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। ये काम यहां पर हो रहा है, ये अभिषेक यहां पर कार्य कर रहा है। आपके जीवन रेडी 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 हो रहे, रेडी हो रहे, रेडी हो रहे, रेडी हो रहे, रेडी हो रहे। हर ब्रेक थ्रू हो, हर बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ा जाए। जो आगे बढ़ने के लिए रुकावट है, हर एक बंधन, हर एक जीवन से तोड़ा जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बच्चे के जीवन से, हर एक नौजवान के जीवन से, हर एक बंधन जो आगे बढ़ने के लिए रुकावट है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बंधन को हम तोड़ डालते हैं। देखो रुकावटें आपको छोड़कर जा रही है, आप ग्रो करेंगे, आप ग्रो करेंगे। ये रुकावटें हट रही हट रही हट रही हट रही है। यही है अभिषेक, यही है सामर्थ्य, यही है अनॉइंटिंग। हट रही है हट रही है हट रही है हट रही है। आउट आउट आउट। डांटे डांटे डांटे। जो बातें आपको निर्बल करती है डांटना शुरू करें, जो बातें आपको कमजोर करती डांट कर हटाएं, उसको हटाएं हटाएं यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो मोबाइल फोन होगा, डांट कर हटाएं इसको। चाहे वो मोबाइल फोन है, डांट कर हटाएं हटाएं हटाएं। जो बातें आपको निर्बल करती, कमजोर करती हैं, जोर से डांट कर हटाना शुरू करें। यीशु के नाम से मैं हटाता हूं, यीशु के नाम से मैं इस बात को हटाती हूं, यीशु मसीह के नाम से इस बात को मैं हटाता हूं। बोलो 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 बोलो। एक एक की आवाज आनी है, एक एक की आवाज आनी है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग चुप है। नो नो, बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। क्या कोई बातें नहीं है आपके सामने? क्या कोई चुनौतियां नहीं है आपके सामने? कोई फाइट नहीं है आपके सामने? ओ ये रे बात थे रे बेला खतला बना रे तेरे रे।
रिबाला कातला माना रेगे दिले रे बे डांटे 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 रिबाला कातला बस से कहता रबाना कातला रबा। एक बेदारी आना है आपकी जिंदगी में, एक बेदारी आना है। आप बड़ी विजय के लिए बुलाए गए हैं। शेकदाला रबाना कातरे बे से तेरे बने रेगे दिले रे बे। यस 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 हट रही है। मैं कह रहा हूं मेरी बहन, तुम्हारे जीवन से वो रोकने वाली चीज हटा दी गई है। मेरी बहन, वो रोकने वाली चीज तुम्हारे जीवन से हटा दी गई है। रिबाना कातला बसा कातला रबाना कातला बाना रकंदले रे बे देखे तेले रे बे। मेरे भाई, तू गिदोन की तरह वीर योद्धा है। मेरे भाई, तू गिदोन की तरह वीर योद्धा है। रिबाला कातला बसा कातला रबाना कातला रबा। प्रेयर करते रहे, प्रेयर करते रहे, प्रेयर करते रहे, प्रेयर करते रहे। ये वो क्षण है जब प्रभु यहां पर एक बदलाव भेज रहा है। ये वो समय है जब परमेश्वर यहां पर एक चेंज लेकर आ रहा है। रिबाला कातला बसे कहता रबाना कंदला रबाला। आत्मा में आत्मा में आत्मा में आत्मा में। अगर ताली बजाने के लिए मन है तो ताली बजाएं, आवाज उठाने के लिए मन है तो आवाज उठाएं। यस शेबरे बेरा कातला बसे के तेरे रे भरे 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 पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे। अगर आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तो आत्मा में प्रार्थना करें, भरे 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 पवित्र आत्मा से। रिबाला कातला बसे के तेरे रे बे कातला रबाना रकंदले रे बे। भरे 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 भरे। तोड़ डाले, हर एक बंधनों को तोड़ डाले, तोड़ डाले, तोड़ डाले। तोड़कर आप आगे निकलेंगे। हर बंधनों को तोड़कर आप आगे निकलेंगे। शेबरे बे रखा तला रबाना रखंदला रबाना रे के दिले रे बे। यस 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 यस। एक बड़ी विजय, एक बड़ी विजय, बड़ी विजय। ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है। आज के बाद आप देखना, परमेश्वर का आनंद को आप बढ़कर अनुभव करने वाले हो। आज के बाद परमेश्वर के आनंद को पहले से बढ़कर आप अनुभव करने वाले हो। चलते फिरते उठते बैठते वो आनंद आपके साथ बना रहेगा। चलते फिरते उठते बैठते वो आनंद आपके साथ बना रहेगा। वो धुन आपके साथ बनी रहेगी। प्रेयर करने की धुन, प्रार्थना में लोलीन रहने की धुन, वचन पढ़ने की धुन, प्रार्थना करने की धुन, ये बढ़ेगी आपके जीवन में। आज राइट टाइम, राइट टाइम, राइट टाइम। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। आज के बाद चेक करो, आपकी लाइफ में ये आनंद बढ़ रहा है। यस 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 यस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। सो पास्टर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों के द्वारा उन्होंने हम सबको अपने वचन के द्वारा निहाल किया है। सो आप सब ऐसा विश्वास करते हैं कि ऑलरेडी ये वचन आप सबों ने सीखा हुआ है। क्या आप ये विश्वास करते हैं आज के बताए गए वचन में से काफ़ी हिस्सा जो है आपने सुबह की सभा में सुन लिया है? यस। कई बच्चे ऐसे होते हैं जब उनके खुद के माँ बाप समझाते हैं तो शायद वो समझ नहीं पाते, पर जब कोई और आके समझाता है तो वो उस बात को क्लियर कर लेते हैं। हालेलुया। तो ऐसा ही है, सचमुच परमेश्वर के दास ने जो कुछ हमें समझाया है हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं, पर उन्होंने उसको फ्रेश करके समझाया है, तरोताज़ा करके समझाया है। एक गन्ने का रस होता है, एक बसा होता है, और हम जब रेडी पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने निकाल। क्या कहते हैं? हमारी आंखों के सामने निकाल, तभी हम देखेंगे कि ताज़ा है कि ये बासा है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के दास ने बहुत अच्छे शब्दों के द्वारा कम समय में बहुत लंबी टीचिंग, पूरे दिन की सेमिनार हमारे बीच में किया है। प्रभु का धन्यवाद। जोर से ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, शुक्रगुजार करें और कहें, प्रभु मैं आज के वचन से जो कुछ मैंने सीखा वो प्रभु जी मैंने पहले ही सीखा हुआ था, पर प्रभु जी शायद मुझ में कमियां थी, शायद प्रभु जी मैं उस वचनों पर पूरी रीति से खराई से चल नहीं पाता था, चल नहीं पाती थी प्रभु। पर जब आज तेरे दास ने आके फिर से उसको फ्री फ्रेश करके मुझे समझाया है, तरोताजा करके बताया है प्रभु, इसके बाद प्रभु जी मैं तुझे कोई भी ऐसा मौका अपने जीवन में नहीं देना चाहता, कोई मौका अपने जीवन में नहीं देना चाहती कि तुम मुझसे कहे कि मैंने तुझे बार बार समझाया, बार बार अपने दासों के जरिए बताया, पर तू फिर भी समझ नहीं पाया। प्रभु जी मैं ऐसा मौका आपको कभी भी नहीं देना चाहता। सब जन कहें, प्रभु मैं तेरे को आज के बाद ये मौका नहीं देना चाहती। प्रभु
प्रभु मैं तेरे वचन को पूरी रीति से उस पर 100% चलने का तुझसे प्रॉमिस करते हैं। सब जन कहिए, जिस हृदय से आप प्रभु को कहेंगे उसी हृदय से प्रभु उसको देखते हुए, जिस प्रकार शैतान आपको देखता है उसी प्रकार प्रभु भी आपको देखता है। जिस प्रकार शैतान आपके पास आपकी सुनता है उसी तरीके से प्रभु भी आपकी सुनता है। आप जिस हृदय से प्रभु को कह देंगे कि प्रभु जी मैं तेरे वचन पर चलना चाहता हूँ, वचन पर चलना चाहती हूँ, प्रभु उसी रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको 100% अपने वचन पर चलने की हिम्मत, ताकत, शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान आज से भर देगा। प्रभु को कहें कि प्रभु जी मुझे आत्मिक फलों से भर दीजिए। प्रभु जी मैं इस दुनिया में तेरे आत्मिक फलों को पाकर, खुदावन तेरे फलों से भरकर इस जिंदगी में जीना चाहता हूँ, तेरी सेवा कार्य को करना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु जी मेरे हाथ में बाइबल तब तक कुछ नहीं कर पाएगी जब तक मेरा जीवन बाइबल नहीं बनेगा। मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष तुझसे दिलवाना चाहता हूँ, दूसरों को खुदावन तेरे मुख से महिमा करता हुआ देखना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने हम सबको निहाल किया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी मोहब्बत, आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी इन तेरे बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो सुबह की सभा में भी बैठे रहे और इस सभा को भी कितने इन्होंने आनंदित होकर सुना है। और हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु ये उस पर चलने का भी खुदावन तुझसे प्रॉमिस किया है और आप खुदावन इनके प्रॉमिस पर इनको खरा उतरने की शक्ति प्रदान करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपके दास दासी के लिए धन्यवाद करते हैं जो एक कॉल पर हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनकी सेवकाई के लिए, उनके जीवन के लिए हम बहुतायत से आपकी स्वर्गीय बरकतों को मांग लेते हैं। प्रभु जी हर कमी घटी को दूर करना और खुदावन चर्च की, कलीसिया की, परिवार की हर एक ज़रूरत को आप पूरा करना। आपके प्यारे बच्चों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जब खुदावन सुबह से लेकर इस घड़ी तक आपकी हजूरी में बैठे हैं, जब अपने घरों को जाते हैं आप इनकी जाने में सहायता और मदद करना। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। बेनेडिक्शन आइए अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, दुनिया भर के सब पवित्र संतों के साथ खुदाबंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत।